थ्री फेस मोटर्स का वीडियो पे स्वागत है। 11 है पार्ट आज का। आज हम डिस्कस करना है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के बारे में। ये सभी स्टार्टर किसके लिए यूज़ करता है? स्टार्टर स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए यूज़ करता है। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे करंट कम करता है? उसका स्टार्टिंग करंट कम करता है, उसका स्टार्टिंग वोल्टेज हम कम करते देता है। जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर में है, उसके आइडिया ही है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में भी हम कम करके वोल्टेज देंगे, रिड्यूस्ड वोल्टेज देंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में। ओके, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में स्टार्टर में भी करंट कम करता है, उसका वोल्टेज कम करके हम मोटर को वोल्टेज कम करके देंगे। उसके बाद उसका स्पीड आसपास 75% आ गए तो उसके बाद हम फुल वोल्टेज मोटर को देना है। ओके, अभी जब वोल्टेज कम करता है, हमको ये भी जानता है उसका टॉर्क भी कम होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम जो इसमें अच्छा होगा अपने अपने एप्लीकेशन के अनुसार, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर में टैपिंग भी देता है। ये जैसा 55, 65 और 75 टैपिंग्स देता है। इसमें भी कोई एक आपको चुन सकता है। लाइक जैसा है 55 में सप्लाई स्टार्ट कर दीजिए और फुल वोल्टेज उसके बाद में अप्लाई कर दीजिए। नहीं तो 65% वोल्टेज पहले अप्लाई दीजिए मोटर को, उसके बाद पूरा वोल्टेज दे दीजिए। नहीं तो 75% वोल्टेज पहले अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 100% बाद में अप्लाई कर दीजिए। जो भी है तो उसका वोल्टेज उसके अनुसार टॉर्क भी कम होगा। अभी हम देखना है इसका कैपेसिटी। नॉर्मली मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर सॉरी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है, उसका कैपेसिटी जनरली 20 से लेके 150 एचपी तक है। 20 से 150 एचपी तक मैनुअली एयरबैग ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर यूज़ करता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैपेसिटी लूज़ किए तो फिर भी आगे से 150 से भी यूज़ किए तो उसमें करंट का इंटरप्शन इतना अच्छा फास्ट नहीं होगा, तो उसमें आग लगाने का चांसेस है। तो ये लिमिट करने के लिए 150 पे दिया है। लेकिन ऑटोमेटिक ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपके पास है तो उसका कैपेसिटी 425 तक भी आ सकता है, क्योंकि उसका जितना तेज में मूव करता है, वोल्टेज कम है पहले, उसके बाद पूरा वोल्टेज, इसमें चेंजिंग टाइम बहुत कम होगा। आर्क लगाने का चांस और स्पार्क लगाने का चांस इतना ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो कैपेसिटी के बाद इस बारे में ऐसा है। अभी हम बताना है ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का आइडिया कैसा है। ओके, वो बताने के लिए देख लीजिए, पिक्चर आप देख सकते हैं। इधर हमारा मोटर है, यही मोटर, ये पिक्चर है स्टार्टिंग कंडीशन का। स्टार्टिंग कंडीशन में कैसे वोल्टेज कम होता है वो बताना है अभी। तो ये मोटर का स्टेटर है, मोटर का रोटर है, ये पूरा मोटर आपको समझ में आ गया। ये एक स्टार कनेक्टेड मोटर है। स्टार कनेक्टेड मोटर हो सकता है, नहीं तो वो डेल्टा भी कनेक्टेड हो सकता है। ये पिक्चर में एग्जाम्पल के लिए हम स्टार कनेक्टेड मोटर के बारे में बताता है। सभी इन वाइंडिंग के लिए इम्पिडेंस सोचो Z है, तो इसके लिए Z है, इधर भी Z होगा और तीसरा वाइंडिंग में भी Z इम्पिडेंस होगा। बराबर है, तीनों बराबर है। एक है। अभी सप्लाई वोल्टेज देखेंगे। सप्लाई वोल्टेज थ्री फेज इधर आता है, थ्री फेज सप्लाई वोल्टेज इनपुट आता है। और उसके बाद क्या है, ये ही एक आइटम और इक्विपमेंट वोल्टेज कम करने के लिए आपको जानता है ये क्या है। ये तो थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर में दो तीन वाइंडिंग होगा, 1 2 तीन वाइंडिंग होगा। तीन वाइंडिंग का दो, सभी वाइंडिंग का फिक्सड टर्मिनल्स होगा दो, 1 2 1 2 जैसा दो फिक्सड टर्मिनल्स होगा। ओके, तो फिक्सड टर्मिनल दो है, वो तीन फिक्सड टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दिया और स्टार कर दिया, हम बता सकता है तीनों वाइंडिंग का सिमिलर टर्मिनल स्टार कनेक्ट किया। बाकी टर्मिनल में हम सप्लाई देता है। ये तो थ्री फेज का लाइन वोल्टेज मानिए। ओके, थ्री फेज का लाइन वोल्टेज और ऑटो ट्रांसफॉर्मर को इनपुट देता है। इनपुट पूरा थ्री फेज वोल्टेज अभी मिलता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किया है स्टार मेथड में, ये कॉमन इन इधर देख सकता है। अभी ये एरो तो क्या है इधर, ये तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वेरिएबल पॉइंट है। तीन वेरिएबल पॉइंट रहेगा तीनों फेस में, तीन वेरिएबल पॉइंट एक साथ मूव करता है और एक साथ ही उसका टैपिंग एक जैसा ही होगा उसका टैपिंग। अभी इसमें देखिए ये वोल्टेज इधर आता है, ये वोल्टेज इधर स्टेप डाउन करता है। ओके, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर जैसा स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन
ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये स्टेप डाउन करके ये वोल्टेज मोटर को देता है। तो इनपुट वोल्टेज होगा, उससे स्टेप डाउन करके वोल्टेज मोटर को पहले देता है स्टार्टिंग टाइम में। अभी हम वोल्टेज के बारे में बताएंगे। वोल्टेज दो फेज में अक्रॉस वोल्टेज आता है इधर, तो मतलब ये है, ये कौन सा वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। ये लाइन वोल्टेज आपको देख सकता है, एक एग्जाम्पल के लिए बताता है √3V1। लाइन वोल्टेज √3V1 है, तो उसका फेस वोल्टेज कितना होगा स्टार में, फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 है फेस वोल्टेज। सो लाइन वोल्टेज √3/V1 है, और फेस वोल्टेज करने के लिए √3 बाई डिवाइड करना है, तो ये दोनों कैंसिल होगा, बाकी फेस वोल्टेज V1 जैसा हमारे लिए मिलेगा। तो फेस वोल्टेज एक वाइंडिंग के अक्रॉस V1 मिलता है। ओके, V1 है एक फेस वाइंडिंग का अक्रॉस इनपुट वोल्टेज। लेकिन हमको जानता है ये ऑटो ट्रांसफार्मर से टैपिंग करके बाहर आने में वोल्टेज कम होगा, वो एक फैक्टर के अनुसार कम होता है। मतलब यह है इनपुट V1 से कम होगा आउटपुट का वोल्टेज, ये आउटपुट का वोल्टेज कम है, और ये आउटपुट का वोल्टेज अपना मोटर को देता है, मोटर का एक वाइंडिंग को कम वोल्टेज देता है। तो यही ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का वर्किंग। मोटर को क्या मिलता है फाइनली, रिड्यूस्ड वोल्टेज मिलता है। रिड्यूस्ड वोल्टेज मिलता है, ये इम्पीडेंस सेट भी होगा तो करंट कम होगा। जब करंट वोल्टेज कम मिलता है, इम्पीडेंस सेम ही है, तो करंट कम होना ही है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर ऐसा तीनों फेस में, ये फेस में वोल्टेज कम मिलता है, इसका स्टेपिंग डाउन आप देखा, और सिमिलर सेम समाने में ही स्टेपिंग डाउन तीन फेसों में होगा। तो ये तीनों फेसों में आपको कम वोल्टेज मिलेगा। तो कम वोल्टेज स्टार्टिंग में मोटर का स्टेटर को मिलता है, यानी हम बता सकता है स्टेटर करंट बिगिनिंग में और स्टार्टिंग कंडीशन में कम होगा ऑटो ट्रांसफार्मर के मदद से। ओके, अभी देखेंगे वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज है, √3 डिवाइड तो V1 मिलता है फेस वोल्टेज, और कम वोल्टेज XV1 है। XV1 भी हम मिलता है हमारा मोटर के वाइंडिंग के अक्रॉस, एक वाइंडिंग के अक्रॉस। ओके, अभी रनिंग टाइम में बताना है क्या होता है, ये तो रनिंग टाइम में है। हम तो ऑटो ट्रांसफार्मर एक बॉक्स में डाल के शो कर दिया है, क्योंकि ये ऑटो ट्रांसफार्मर अभी सर्क्यूट पे नहीं है, ऑटो ट्रांसफार्मर अभी सर्क्यूट पे नहीं है। क्या होगा अभी, ये इनपुट पूरा वोल्टेज अपना मोटर को देता है। ये 3 फेज डायरेक्टली हमारा 3 फेज सप्लाई मिलता है, और उसको मिलेगा, एक मिस्टेक है इसमें, ये एक्चुअली मोटर का अवेलेबल वोल्टेज V1 रहेगा, ये √3V1 नहीं होगा, ये सही, अभी सही हो गया। √3V1 इनपुट है, √3V1 इनपुट है, और मोटर को अभी मिलता है V1, क्योंकि ये फेस वोल्टेज है, पूरा लाइन वोल्टेज √3V1 ही मिलेगा। ये लाइन वोल्टेज है दोनों फेस के अक्रॉस, √3V1 इधर मिलेगा, और जैसे वो स्टार कनेक्टेड मोटर है, एक फाइंडिंग को V1 मिलेगा। तो पूरा वोल्टेज अभी मोटर को मिला है स्टार कनेक्शन में। तो रनिंग टाइम में कोई वोल्टेज कम नहीं होता है, पूरा वोल्टेज मोटर को मिलता है, तो उसका पूरा वर्किंग कंडीशन अभी होगा। यह है आइडिया 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। अभी कुछ एग्जाम्पल बताना है, मैनुअली एयर ब्रेक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में बताएंगे। तो हैंडल ऑपरेट करके ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर ऑपरेट करता है, हम देखेंगे। ये है एक पिक्चर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर मैनुअल का, और आप देख सकता है ये स्टेटर वाइंडिंग भी है और रोटर वाइंडिंग भी है। ओके, और दो फिक्सड चीज़ें हमको देख सकता है, ये वाइंडिंग इधर जाके इधर फिक्सड रखा है इधर से, और ये पॉइंट में इसका वाइंडिंग फिक्सड है, ये वाइंडिंग से एक कनेक्शन इधर पॉइंट में दे दिया है। ओके, तो तीनों कनेक्शन मोटर का इधर दे दिया है, और मोटर को सप्लाई मिलना है, वो कैसे देखेंगे अभी। ओके, अभी सप्लाई से क्या मिलेगा, सप्लाई से फिक्सड पॉइंट इधर मिलता है R का, इधर मिलेगा Y का, इधर मिलेगा B का। ओके, तीनों फेस का सप्लाई अभी इधर मिलता है, और मोटर का टर्मिनल इधर है लेफ्ट साइड पे। ओके, अभी हम स्टार्ट करना वाला है। स्टार्ट करना है तो ये हैंडल ऊपर लगाना है, हैंडल ऊपर लगाए तो स्टार्ट मतलब हो गया। अभी देखेंगे स्टार्टिंग कंडीशन का, अभी देख लीजिए ये स्टार्टिंग कंडीशन का हैंडल पोजीशन है, तो इनपुट R फेस आ गया, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर का वेरिएबल पॉइंट से आके मोटर को मिलता है एक फेस, और दूसरा फेस भी ऐसा है, ऑटो ट्रांसफार्मर का दूसरा वाइंडिंग पे जाके
मोटर को मिलता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर को तीसरा वाइंडिंग का वेरिएबल पॉइंट से तीसरा फेस मिलता है। तो मतलब यह है ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज कम करके हमारा स्टेटर को सप्लाई मिल गया। एक और भी बात है, ये कॉमन करके स्टार वाइंडिंग भी इधर आना है। ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार वाइंडिंग आप इधर देख सकता है। तो स्टार्टिंग अभी हो गया, मोटर चालू हो गया। कैसे है, वेरिएबल पॉइंट से कम वोल्टेज स्टेटर को मिलता है। तो वोल्टेज कम हो गया तो हमारा स्टार्टिंग करंट भी कम होगा। यह है स्टार्टिंग। अभी जाना है रनिंग पोजीशन में। तो रनिंग पोजीशन में आप देख सकता है ये ऑटो ट्रांसफार्मर पूरा सर्किट पे नहीं है। क्या हो गया, इनपुट लाइन डायरेक्टली शॉर्ट हो गया है मोटर टर्मिनल में। तो मतलब यह है पूरा वोल्टेज मोटर को मिलता है। ये वाई फेस भी और येलो फेस भी ऐसा ही है, मोटर को डायरेक्टली सप्लाई दे दिया देता है रनिंग टाइम में। और ब्लू फेस पे भी डायरेक्टली सप्लाई मिलता है उसका कनेक्शन के अनुसार। तो हैंडल ऊपर और डाउन कर दिए तो उसका कनेक्शन चेंज होता है उसके अनुसार। ऊपर है तो स्टार्टिंग में वेरिएबल पॉइंट से मोटर को सप्लाई मिलेगा ऑटो ट्रांसफार्मर का, और रनिंग पोजीशन में डायरेक्टली सप्लाई मिलता है पूरा वोल्टेज के अनुसार। तो ये हो गया मैनुअली ऑपरेटेड और हैंडल ऑपरेटेड एयर ब्रेक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अभी कॉन्डक्टर बेस्ड भी बन गया है, जैसा कॉन्डक्टर भी चालू कर सकता है वो देखेंगे अभी। ऑटो ट्रांसफार्मर जैसे स्टार्टर कैसे करेंगे। ये ऑफ पोजीशन में है अभी मोटर। हम क्या क्या देखना है, इसमें तीनों पावर कॉन्टैक्ट है कॉन्डक्टर का, SW1, SW2 और SW3 है। तीनों कॉन्डक्टर आप देख सकता है, उसके साथ एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी। ये तो ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर का दो फिक्सड पॉइंट, ये पहला फिक्सड पॉइंट, ये दूसरा फिक्सड पॉइंट, ऐसा तीनों वाइंडिंग का फिक्सड पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये तीनों टोटल 6 फिक्सड पॉइंट है और 3 वेरिएबल पॉइंट आपको देखने मिलेगा ऑटो ट्रांसफार्मर में। ओके, अभी ये ऑपरेशन टाइम में क्या होता है देखेंगे। अभी हम मोटर चालू करता है, ये 0 से शुरू करता है। अभी आना है 75% स्पीड। इसी कंडीशन में देखता है क्या क्या हो गया। SW1 अभी भी खुला है, ये ऑपरेट नहीं किया है अभी तक। SW1 ओपन ही है, तो एक पावर कॉन्टैक्ट ओपन है। लेकिन आप देख सकते हैं SW2 अभी क्लोज हो गया, उसके साथ साथ SW3 क्लोज हो गया। SW का उपयोग क्या है देखेंगे। SW3 क्या करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का तीनों फिक्सड टर्मिनल शॉर्ट कर दिया है स्टार जैसा। ये स्टार बन गया और दूसरा टर्मिनल को फिक्सड टर्मिनल में सप्लाई मिल गया। तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर का पूरा सप्लाई मिल गया है अभी SW2 और SW3 क्लोज करके। और क्या होगा, और ये वेरिएबल वोल्टेज पॉइंट से कम वोल्टेज मोटर का टर्मिनल में कनेक्ट करके रखा है। तो मोटर को वोल्टेज मिलेगा कम वोल्टेज, और मोटर रोटेट शुरू कर दिया 0 से। अभी 75% स्पीड आना है ऑटो ट्रांसफार्मर में ये कंडीशन में। ओके, जब 75% स्पीड आ गया क्या करना है, अभी हम देखेंगे ये कॉन्डक्टर का पोजीशन बदल गया। ये SW2 अभी ओपन होता है और SW3 अभी ओपन हो गया। तो मतलब ये है ऑटो ट्रांसफार्मर का फिक्सड टर्मिनल में इधर और इधर कोई सप्लाई नहीं आता है। ओके, फिक्सड टर्मिनल से कोई इनपुट सप्लाई नहीं मिलेगा। क्या हो गया, SW1 अभी क्लोज है, कॉन्डक्टर पॉइंट SW अभी क्लोज है। मतलब है फेस सप्लाई, 3 फेस सप्लाई मोटर को अभी डायरेक्टली मिल रहा है SW1 के वजह से। अभी फुल स्पीड में मोटर को फुल वोल्टेज मिलेगा। तो मोटर ये ऑपरेटिंग और रनिंग टाइम में ऐसा होता है। आप देख सकते हैं इसी पिक्चर में ये वेरिएबल पॉइंट के वजह से ये ऑटो ट्रांसफार्मर पे अभी भी एनर्जी मिलता है, कोई उपयोग नहीं है उसमें। तो उसमें कलर पे ये पिक्चर शो कर दिया। तो यही कॉन्डक्टर के साथ कोई ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का वर्किंग। अभी देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर विद टाइमर एंड कॉन्डक्टर। पहले पिक्चर में कोई टाइमर नहीं शो कर दिया था, अभी टाइमर के साथ साथ हम बताना है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का कुछ पावर सेक्शन भी है और कंट्रोल सेक्शन भी है। देखेंगे सभी पार्ट्स एक एक करके। ये है मेन स्विच, L1 L2 L3 बता के मेन स्विच इधर आकर आता है। ये मेन स्विच इनपुट आता है। ये कंट्रोल सर्क्यूट है पूरा। ये कितना कॉन्डक्टर है इधर में, K1 K2 K3 K4 K5, 5 कोयल है कॉन्डक्टर का। तो आपको 5 कोयल मिला है। 5 कोयल में पहला है K1 K2, तो किधर है वो, ये K1 इधर है,
K1 आप देख सकता है ए स्टार मेकिंग कॉन्डक्टर है। ऑटो ट्रांसफार्मर का फिक्सड टर्मिनल आपको स्टार बनाना है तो K1 एनर्जाइज करना है, और ऑटो ट्रांसफार्मर का इनपुट देने के लिए K2 यूज करता है। ओके, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का फिक्सड एंड ऊपर में और नीचे में भी K1 K2 दे दिया है। नीचे K2 स्टार करता है, ये स्टार करने के लिए कॉन्डक्टर यूज कर दिया है, और L1 L2 L3 सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर को देने के लिए K2 यूज किया है। ओके, अभी क्या है, K3 एक टाइमिंग कॉन्डक्ट है, टाइमिंग कॉन्डक्टर है। टाइमिंग कॉन्डक्टर का मतलब यह है, ये कोयल को जब सप्लाई मिलता है टाइमिंग शुरू करता है। इसका एक कॉन्डक्ट आप इधर देख सकता है, क्या है वो, एक टाइमर कॉन्डक्ट है, नॉर्मली क्लोज्ड टाइमर कॉन्डक्ट है। क्या है, नॉर्मली क्लोज टाइमर कॉन्डक्ट का मतलब जब उसका सप्लाई मिले तो कुछ देर बाद वो ओपन होगा। नॉर्मली क्लोज्ड है, टाइम के अनुसार आप सेट कर दिया, जो टाइम है उसके अनुसार कुछ देर के बाद वो ओपन होगा। तो पहले सप्लाई मिलेगा वो क्लोज ही रहेगा, कुछ टाइम सेट टाइम के बाद क्या होता है, वो ओपन रहेगा। तो K1 K2 K3 के बारे में बता था। K4 एक कॉन्टैक्ट दे सकता है, एक K4 का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इधर दे सकता है आप, वो स्टार्ट बटन के पैरेलल पे है। तो स्टार्ट बटन पे आप दबाना है, वो हाथ उठाए तो भी ये वर्किंग करना है, तो K4 1 जैसा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एक K4 कॉन्डक्टर के द्वारा दे दिया है। और K5 क्या है देखेंगे, K5 इधर दे दिया है। K5 ये K5 क्या करता है, तो ये लाइन से K5 क्लोज हो गया तो डायरेक्टली मोटर को सप्लाई मिलेगा, उसके लिए K5 दे दिया है। K5 कॉन्डक्टर इसके लिए है। ओके, K5 कॉन्डक्टर मोटर को डायरेक्ट सप्लाई देने के लिए कोई ऑटो ट्रांसफार्मर का आवश्यकता नहीं होगा उसी समय। और आप ये भी देखना है, ये K2 और K1 का ऑक्सिलरी कॉन्डक्ट NC कॉन्डक्ट, इसका सीरीज दे दिया है। क्या है, K5 कोयल, उसके सीरीज K1 और K2 का ऑक्सिलरी कॉन्डक्ट NC दे दिया है। तो क्यों होगा, जब K1 K2 एनर्जाइज्ड है, ये जब एनर्जाइज हो गया तो ये दोनों कॉन्डक्ट ओपन होगा। ओके, तो K1 K2 जब एनर्जाइज्ड है, K1 K2 जब एनर्जाइज्ड है, K5 एनर्जाइज नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक बताता है। ओके, तो ये कोइल्स के बारे में बताया, कॉन्डक्टर के बारे में बताया। अभी ये है NC बटन, इट इज फॉर स्टॉप के लिए, और स्टार्ट के लिए S2 नॉर्मली ओपन रहता है। एक K4 नॉर्मली ओपन ही है, वो K4 कॉन्डक्टर का। और थर्मल ओवरलोड रिले का ट्रिप कॉन्डक्ट इधर देखता है, और ये भी टाइमर कॉन्डक्ट भी बताया, ये दोनों ऑक्सिलरी कॉन्डक्ट के बारे में बताया। अभी उसका ऑपरेशन देना है, तो क्या है, ये मेन स्विच पहले ऑन करना है। तो मैंने ऑन स्विच ऑन कर दिया, तो क्या हो गया, ये पावर सर्किट पे ये K2 का कॉन्डक्टर में K5 का कॉन्डक्टर में सप्लाई आ रहा, कोई अभी भी ओपन ही है, K2 और K5 ओपन ही है, और ये स्टार्ट बटन तक फेस आके रखा है। ओके, और एक पूरा कोयल का रिटर्न एंड सभी शॉर्ट करके सप्लाई दे दिया है। ओके, अभी आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन दबाना है, यही है स्टार्ट बटन, उधर देखिए स्टार्ट बटन दबाइए तो क्या होगा। अभी हम स्टार्ट बटन दबाता है, S2 क्लोज हो गया। S2 क्लोज हो गया तो पूरा कोयल को, ये चारों कोयल को अभी सप्लाई मिल गया, चारों कोयल को सप्लाई मिल गया। K1 एनर्जाइज हो गया, K2 एनर्जाइज हो गया, K3 टाइमर भी एनर्जाइज हो गया, K4 भी एनर्जाइज हो गया। देखेंगे एक एक करके। K1 किधर है, K1 ए स्टार मेकिंग कॉन्डक्ट है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का फिक्सड एंड में एक सेक्शन में हम तो स्टार कर दिया। ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टार आने का आवश्यकता है, वो K1 से कर दिया। और K2 क्या करता है, K2 ऑटो ट्रांसफार्मर को इनपुट देता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का इनपुट K2 से मिला, तो ऑटो ट्रांसफार्मर अभी एनर्जाइज्ड है। ओके, तो ऑटो ट्रांसफार्मर एनर्जाइज भी है, और मोटर को आप देख सकता है, ये वेरिएबल पॉइंट से सप्लाई मिला है, तीनों वाइंडिंग का वेरिएबल पॉइंट से मोटर को सप्लाई मिला है। ये वेरिएबल पॉइंट से सप्लाई मिला का मतलब क्या है, कम वोल्टेज में मोटर को सप्लाई मिला, कम वोल्टेज को मोटर को सप्लाई मिला, और अभी शुरू कर दिया मोटर रोटेशन, लेकिन उसका वोल्टेज कम है तो करंट कम होगा, ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज करता है। ओके, इंक्रीज करेगा स्पीड, और ये टाइमर अभी ऑपरेट करता ही रहता है, अभी भी ये टाइमर कॉन्टैक्ट क्लोज्ड है। जब तक ये क्लोज्ड रहेगा उसी समय कम वोल्टेज या मोटर को मिलेगा,
आपको ये जानकारी होगा कितना समय के बाद ये टाइम चेंज करना है, ये पूरा वोल्टेज देना है, वो टाइम के बाद क्या होगा, ये टाइमर कॉन्टैक्ट ओपन होगा। अभी आगे देखेंगे हम ये टाइमर कॉन्टैक्ट, ये देखिए ये टाइमर कॉन्टैक्ट अभी ओपन होगा, देखेंगे। ओके, अभी टाइमर कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, तो ये ओपन हो गया तो K1 K2 क्या होगा, ये डी एनर्जाइज होगा। तो इधर देखता है K1 डी एनर्जाइज हो गया, K2 भी डी एनर्जाइज हो गया। ओके, तो वो ओपन हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर पूरा डी एनर्जाइज हो गया। फिक्सड एंड को दोनों इनमें सप्लाई नहीं मिलता है अभी, ऑटो ट्रांसफार्मर का दोनों फिक्सड 3 फेज में सप्लाई नहीं मिलता है, ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई अभी नहीं, ये सोचता है। उसके साथ साथ एक और भी चीज हो गया, क्या है, K1 K2 का NC कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज्ड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट अभी वापस क्लोज हो गया। ओके, K1 K2 का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट वापस क्लोज हो गया, मतलब क्या है, उसके सप्लाई K5 को अभी सप्लाई मिल गया, K5 को सप्लाई मिल गया। तो K5 किधर है, यही K5 का कॉन्डक्टर इधर है, और सप्लाई से डायरेक्टली मोटर को पूरा सप्लाई मिलता है। 3 फेज सप्लाई डायरेक्टली, कोई वोल्टेज कम करके बिना हमको मोटर को सप्लाई मिलेगा K5 के माध्यम से। ओके, तो K1 K2 किसके लिए, ये स्टार्टिंग के लिए था, ये टाइमर के लिए। K4 अभी भी काम कर रहा है, ये ऑफ बटन आप दबाता नहीं तो भी ये काम करना है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट देने के लिए ये यूज कर दिया। और K5 कॉन्टैक्ट मेन्स कॉन्टैक्टर के जैसा है, वो मोटर को पूरा वोल्टेज डायरेक्टली दे देंगे K5। तो ये हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्किंग विथ टाइमर एंड कॉन्टैक्टर। बड़ा वाला कैपेसिटी का मोटर ऐसा ऑपरेट करना है। ऑफ करना है तो ऑफ कर दिया, तो ये ऑफ कर दिया तो क्या हो गया, पूरा कोइल का वोल्टेज रिलीज हो गया और मोटर को सप्लाई भी नहीं मिलता है, मोटर ऑफ गया। तो बंद करने के लिए आपने क्या कर दिया, ये ऑफ बटन दबाया, ऑफ बटन अभी दबाया है, और उसके बाद वापस NC पोजीशन में आता है। ओके, अभी कोई वोल्टेज नहीं है, मोटर पूरा बंद हो गया।